जुम्मन भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू लल्लन भाई। और जुम्मन भाई क्या हाल है? लल्लन भाई सब अल्लाह का करम है। अरे जुम्मन भाई बेटे को लिए कहाँ जा रहे हैं? अरे लल्लन भाई कहाँ बताए बेटे को रिश्ता को जी जान। अरे जुम्मन भाई ये उल्टी गंगा कब से बहने लगी? लोग तो लड़कियों की शादी तलाश करते हैं, लेकिन आप है कि लड़के की शादी तलाश कर रहे हैं। अरे लल्लन भाई कहाँ बताए, एक तो बेटा है, सोचा के ब्याह करा के खूब सारा दहेज लेकर घर भर ले, लेकिन सब कोई भी दहेज देने के लिए तैयार नहीं है। कोई बड़े घराने की लड़की बताओ जहाँ खूब दवाई का दहेज मिल सके। अरे जुम्मन भाई मेरे समझ में ऐसी कोई घराने की लड़की नहीं है जहाँ तुमको खूब दबा कर दहेज मिल सके, लेकिन हाँ एक सुब्राती चाचा है जो अपनी पोती का रिश्ता तलाश कर रहे हैं। चलो उनके घर चलते हैं, तभी कुछ हो सकता है। अरे लल्लन भाई ने एक काम में देरी ही कैसी, चलो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सुब्राती चाचा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे लल्लन और जुम्मन क्या हाल है? सुब्राती चाचा सब अल्लाह का करम है। देखिए सुब्राती चाचा, ये है जुम्मन भाई जो अपने लड़के का रिश्ता तलाश कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आपकी भी एक पोती है जिसका रिश्ता आप तलाश कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आपकी लड़की की शादी इनके लड़के से लगा दूं। हाँ, मेरी भी एक पोती है जिसकी शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहा हूँ। सुब्राती चाचा यही है हमारा लड़का। बेटा आपका नाम क्या? चाचा मेरा नाम जमिया उपरिया है। हाँ, मेरी पोती का नाम गुलशनवर है। तो बेटा जमिया उपरिया कहाँ तक पढ़े हो? सुब्राती चाचा मैं 30वीं क्लास फेल हूँ। ठीक है जुम्मन भाई, मुझे आपका लड़का पसंद है, के बारे में बात कर लेते हैं। सुब्राती चाचा कहाँ बताए, लड़का 3वीं क्लास तो फेल है, अब बहुत बड़ा मुंह तो खोल नहीं सकते। वैसे बेटा से पूछ लेते हैं, बेटा तुम्हारा ब्याह कराओ, तुम्हें दहेज में क्या चाहिए? हाँ पूजी जरूर चाहिए। 2 लाख रुपया, मगनी 5 क्विंटल दूध वाली मिठाई, 7 लाख रुपए वाली पटपटिया, 5 लाख का जेवर, 10 लाख रुपया कैश। इसलिए अब्बू मैं 3वीं क्लास फेल हूँ, 12वीं पास होता तो इन सबका 3 गुना ज्यादा लेता। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दहेज तो हमारी समाज में आराम कर दी गई है, तो फिर भी आप लोग दहेज लेते हो। देखो सुब्राती चाचा, अगर आप हमारे लड़के से अपनी लड़की की शादी करो तो करो, वरना फतवा ना झाड़ो। अरे जुम्मन भाई, मुझे तो ये सब पुराने ख्यालात के लोग लगते हैं। जब लेने की बारी आती है रीत रिवाज देखते हैं, जब देने की बारी आती है तो फतवा झाड़ते हैं। हाँ हाँ लल्लन भाई चलो दूसरी जगह चलते हैं, इसी जैसे बहुत से चाचाओं को देखा है। अरे लल्लन और जुम्मन, तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है। मैं अपने मौलाना साहब को बुलाता हूँ जो तुम्हें देश के लेने देने के बारे में बताएंगे। हेलो मौलाना साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे सुब्राती चाचा क्या हाल है? मौलाना साहब सब अल्लाह का करम है। मौलाना साहब आप थोड़ी देर मेरे घर तशरीफ लाए। ठीक है, मैं अभी तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब ये है जुम्मन भाई, ये अपने लड़के की शादी मेरी पोती से करा रहे हैं, जबकि इनका लड़का 3वीं क्लास फेल है। तो ये मुझसे इतना दहेज मांग रहे हैं जो मेरी औकात से बाहर है। मौलाना साहब आप इनको बता दें कि हमारे इस्लाम में दहेज लेना कितना बड़ा गुनाह है। अच्छा ठीक है सुब्राती चाचा, मैं सबको जहेज के बारे में बता देता हूँ कि हमारी शरीयत मुतहरा में जहेज के लेन देन पर बहुत लान फरमाई है, लेकिन आज हमारे माशरे में जहेज की लालच, जहेज की लालच, जहेज की इश्क, जहेज की तमा, जहेज की ख्वाहिश, जहेज की चाहत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग आपस में ही जहेज के लेन देन पर फख्र करते हैं। हद तो यहाँ तक बढ़ गई है कि लोग शादी से 2 महीने पहले ही दहेज का सामान रखने के लिए घर खाली कर देते हैं। हालांकि मेरे भाइयों, ये सब गुनाह की चीजें हैं। आप तारीख उठा
फांसी लगा देती है या जलकर राख हो जाती है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, हजरत अली ने हजरत फातिमा से कितना जहेज लिया था? हजरत उस्मान गनी ने हजरत रुकैया से कितना जहेज लिया था? खुद हम सब का आका मौला ताजीदार बतहा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों से कितना जहेज लिया था? मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, शादी है, शादी का नाम है, इबादत का नाम है। शादी मेहंदी का नाम नहीं है, शादी हल्दी का नाम नहीं है, शादी जहेज का नाम नहीं है, शादी बारात का नाम नहीं है। शादी है तो सिर्फ शादी का नाम, सुन्नत का नाम, फजूल खर्ची ना करने का नाम शादी है। इसलिए मेरे भाइयों, जहेज लेना देना बंद करो, अपनी शादियों में गाना बजाना, बारात ले जाना बंद करो। अल्लाह हमें भी और आप सभी हजरात को और पूरे मजमा के लोगों को अक्ल सलीम अता फरमाए। एक शायर का अगर आप सभी हजरात से रुखसत होना चाहता हूँ। ए दुनिया वालों, छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों, छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवाज जहेज की। मौलवी साहब, जो कुछ आपने समझाया है वो हमारे दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बैठ गया है। अब इंशाअल्लाह हम ब्याह में बहुत कम पैसे खर्च करेंगे और दहेज का लेन देन बिल्कुल खत्म करेंगे। मौलवी साहब, हम आपकी बातों से बहुत खुश हैं। अस्सलाम वालेकुम।